जय हिंद, जय सिवान। अभी हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिस पर हम कुछ बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन एक माँ मजबूर है और बेबस है, इसलिए इस मामले पे हम आप सभी के बीच अपनी बातों को रखने आए हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा। और पहले एक चीज बता दे रहे हैं, वीडियो देखने के बाद हमने कैप्शन में गूगल पे नंबर और फोन पे नंबर डाल दिया है। अभी तो कुछ लोगों को मन में चल रहा होगा कि आखिर गूगल पे नंबर, फोन पे नंबर क्यों डाला गया है। तो आपको हम सारी घटना बताएंगे कि आखिर मामला क्या हुआ है। और सभी लोग से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस लाइव को दूर दूर तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि एक माँ का जो बच्चा जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, उसको एक नई जिंदगी बन जाए। ये जो हमारी साथ में एक माता जी हैं, इनके 3 बच्चे हैं। जो इनका सबसे एक छोटा बच्चा है, हम ही लोग के उम्र का है, 4 से 5 दिन पहले उस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो बच्चा अपनी मौत और जिंदगी के बीच में अभी जूझ रहा है, अभी जिंदा है। ये भगवान से हमारी बहुत शुभकामनाएं है और प्रार्थना है कि वो बच्चा, धन्यवाद है कि वो बच्चा अभी जिंदा है। गोरखपुर के एक रचित हॉस्पिटल है, उसमें भर्ती है। और आज के डेट में प्राइवेट हॉस्पिटलों का क्या बजट है, ये किसी से छुपा नहीं है, सब किसी को पता है। उस बच्चे के इलाज में बहुत पैसा लग रहा है, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा लग रहा है। ये कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। और एक माँ के सामने किसी गरीबी के बात करने, क्योंकि एक पागल के सामने बोलिएगा वो पागल है ना, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। तो एक गरीब आदमी के सामने बोलिएगा ना ये गरीब है, तो उसको बहुत बुरा लगता है। और ये हम बोलना नहीं चाहते हैं साहब, मजबूर है हम बोलने के लिए। जो जिस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, दुख इस बात का है कि उनके पिताजी का भी देहांत हो गया है। कितने साल पहले पिताजी डेट किए थे उनके? देखिए, वो बहुत छोटा था बच्चा, तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया था, तभी देहांत हो गया था। ये उनकी माता जी हैं। रोई मत रोड़ा, सब ठीक हो जाए। देखिए, कोई माँ रोना नहीं चाहती है, और जिस बच्चे के ऊपर बाप का साया नहीं होना, उससे उसका दर्द पूछिएगा साहब। और जब बच्चा, क्योंकि जब हम कोई पौधा लगाते हैं ना, तो उसे छोटे से ही खूब पानी डालते हैं कि वो बड़ा होकर फल देगा हमें। और जरा सोचिए ना साहब, उस बच्चे को छोटे से पाला गया। जब 18 से 20 साल का वो बच्चा होता है कि जब 2 रुपया कमा कर लाकर अपनी माता जी को कुछ खिलाएगा और घर का खर्चों का चलाएगा, तभी उस बच्चे का एक्सीडेंट हो जाती है। और इतना पैसा भी नहीं है, घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है कि उस बच्चे का इलाज हो सके। यहाँ पे तमाम लोग पूरा इकट्ठा हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये सभी लोग एक उम्मीद के साथ इकट्ठा हुए हैं, एक उम्मीद के साथ। ये सभी उनके गांव वाले लोग हैं, एक उम्मीद के साथ इकट्ठा हुए हैं कि शायद कल को किसी भी घर के बच्चे को कुछ होता है, बड़ा हादसा भगवान ना करे, तो सभी लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। सभी लोग एक उम्मीद के साथ खड़े हुए हैं। एक उम्मीद के साथ ये लोग इसलिए खड़े हुए हैं कि शायद कल को किसी और भी गरीब व्यक्ति के साथ कुछ, किसी भी प्रकार की आपदा आती है, तो उसके लिए समाज खड़ा रहेगा। कहिया के एक्सीडेंट भइल बा चाची? बीएफए के दिन के को आदमी रहुए लो गाड़ी पर? गाड़ी पर को आदमी रहुए लो? अच्छा अच्छा। तो माने अभी कैसन बा? पहले से बढ़िया बा? देखिए, अब हम क्या बोलें इस पर, हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि किसी के जले हुए पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए। एक्सीडेंट 4 से 5 दिन हो गया, और अभी तक युवाओं के समर्थन से, तमाम लोगों के समर्थन से, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, इन तमाम लोगों के समर्थन से अभी तक
2,20,000 रुपये तक इकट्ठा हो पाया है। 2,20,000 रुपये इकट्ठा हो चुका है। अगर आप सभी अपने हिस्से का जितना हो सके आपसे 100, 50, 20, 30 अगर 1 रुपया भी होता है ना आपसे, तो आप अपने हिस्से का अवश्य सहयोग कीजिए और इस लाइव को दूर तक पहुंचाइएगा ताकि इस माँ के आंखों का आंसू हम लोग रोक सकें। क्योंकि अगर उस बच्चे को कुछ हो गया ना तो हम लोग अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। इंसानियत के नाम पर हम लोग कलंक हो जाएंगे। और सिस्टम और सरकार और नेताओं से साहब हमें उम्मीद नहीं है। और नेताओं का बात हम लोग इसलिए बार बार करते हैं क्योंकि जब आप सुख में हमारे साथ आते हैं वोट लेने के लिए हमारा, तो दुख में कौन आएगा? आपको आना पड़ेगा आगे। खैर, हमें तो आप लोगों से उम्मीद नहीं है, हमें तमाम लोगों से उम्मीद है और तमाम इन भाइयों से उम्मीद है कि लोग थोड़ा सा और मेहनत करेगा तो शायद हम लोग इस बच्चे को हर हाल में बचा लेंगे। कितने दिन से आप लोग ये मेहनत कर रहे हैं? 6-7 दिन से। हैं? अभी तक कितना कलेक्शन कर पाए आप लोग? 2,20,000। 2,20,000। क्या उम्मीद लग रहा है कि इस भाई को हम लोग बचा पाएंगे? जरूर बचा पाएंगे। कब तक बचा लेंगे आप लोग बच्चे को? बहुत जल्द। अरे हम लोग के हाथ में रहता तो आज के आज बचा लेते। अगर हमारे हाथ में रहता तो आज के आज बचा लेते, लेकिन हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। हम सिर्फ पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, चंदा मांग सकते हैं, चंदा पैसा भेज सकते हैं। बस वही चीज हमारे हाथ में है। हम लोग जितना जल्द पैसा इकट्ठा करके उस बच्चे को भेजेंगे। देखिए, हम लोग जितना जल्द इस बच्चे के लिए इकट्ठा करके कुछ पैसा भेजेंगे उतना जल्द उस बच्चे को हम लोग बचा पाएंगे। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि देर ना कीजिए। आप लोग अपने हिस्से का 100, 50 जितना हो सके, हमने गूगल पे नंबर, फोन पे नंबर मेंशन कर दिया है। आप लोग अपने हिस्से का अवश्य सहयोग कीजिए और इस माता जी के आंखों को आंसू मत गिरने दीजिए। क्योंकि कोई भी माँ होती है और एक माँ का जब किसी बेटे का तबीयत खराब होता है ना, तो उस माँ से बड़ा दुख किसी को नहीं होता है, किसी को नहीं होता है इस दुनिया में। तो इस माँ का दर्द को समझिए। क्योंकि हम लोग खुद एक गरीब हैं और एक गरीब 300-400 भाई लोग जुड़े हुए हैं। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग इस लाइव को दूर तक शेयर कीजिए और जितना हो सके अपने स्तर सभी लोग मदद करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आपका एक छोटा सा सहयोग एक भाई की जिंदगी बचा सकता है। तो हम लोग का प्रयास है, जिसकी इंसानियत का मिसाल है। हम लोग यहाँ पे जितने लोग हैं जो लगे हैं दिन रात धूप में, भूखे प्यासे लग कर एक भाई का हेल्प कर रहे हैं, इसलिए एक इंसानियत का मिसाल दिए हैं। हम प्रयास रहेगा कि बहुत जल्द हम लोग के बीच लोग आएंगे। देखिए, आखिरी शब्द इतना ही कहेंगे और इस माता जी से एक वादा और एक विश्वास के साथ हम लोग यहाँ से जाएंगे कि हम लोगों से जितना ज्यादा हो सके